बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बाखमूत को खो देने का इतराफ़ कर लिया। सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी शहर बाखमूत को खोने का इतराफ़ कर लिया। रूस के नीम फौजी जंगजू ग्रुप वैगनर ने हफ्ते के रोज़ यूक्रेन की शहर बाखमूत पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस हवाले से वैगनर और रूसी अफवाज को मुबारकबाद भी दे दी है। अब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि ये मुमकिना स्ट्रेटजिक अहमियत का शहर इनकी अफवाज के कंट्रोल से निकल चुका है। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि बाखमूत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका और शहर में बहुत कम तामीर शुदा इमारतें बाकी हैं। इसराइली वजीर ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल कर दिया। इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती अतामर बेन गोयर ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते में घुस गए, जिस पर फ़लस्तीन और तुर्किया ने इसराइली वजीर के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। तफसीलात के मुताबिक इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल करते हुए मस्जिद अक्सा का दौरा किया। फ़लस्तीनियों ने इसराइली वजीर के मस्जिद अक्सा के दौरे की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि ये दौरा गैर मामूली इश्तियाल अंगेज़ी और तनाज़ा में ख़तरनाक इज़ाफ़ा है। तुर्किया और सऊदी अरब ने भी एक इंतहा पसंद इसराइली वजीर के मस्जिद अक्सा के अहाते के दौरे की शदीद मज़म्मत की है। यूरोपीय यूनियन के डेटा कवानीन की खिलाफ वर्जी, मेटा को $1.3 अरब का जुर्माना। मेटा पर इल्ज़ाम है कि इसने यूरोपीय यूनियन के सार्फिन का डाटा अमेरिका में मुंतकिल किया। आयरिश डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने मामले की तहकीकात 2020 में शुरू की थी, क्योंकि मेटा का यूरोपीय हेडक्वार्टर आयरलैंड में है। डेटा प्रोटेक्शन कमीशन को मालूम हुआ है कि मेटा सार्फिन के बुनियादी हकूक़ और आज़ादी को लाहिक ख़तरात के तदराक में नाकाम रहा। मेटा ने $1.3 अरब जुर्माने को गलत और गैर मुनसफ़ाना कहा। हज सीजन से कबल उम्रा परमिट इजरा की आखिरी तारीख का ऐलान। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने ऐलान किया है कि हज सीजन से कबल उम्रा परमिट इजरा की आखिरी तारीख 4 जून है। सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक आज़मीन हज की आमद जारी है और इस सिलसिले में मस्जिदुल हराम में खैर मकदम के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सऊदी वजारत हज व उम्रा का कहना है कि 4 जून से मस्जिदुल हराम सिर्फ आज़मीन हज के लिए मुख्तस होगी। G20 कॉन्फ्रेंस मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस के इनकार पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल रही। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन का कहना है कि मकबूजा कश्मीर फौजी छावनी में तब्दील कर दी गई। श्रीनगर के झील डल से लेकर बाजार, सड़कें और गलियां भारतीय फौज के कब्जे में हैं। उनका कहना था कि भारत दुनिया को गुमराह करने के लिए ग्रुप 20 का इजलास कश्मीर में मुनक्किद करवा रहा है। फौजी तनसीबात, यादगारों और शहदा की हुर्मतों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि फौज का हर सिपाही और अफसर सियासी तअस्सुबात से बालातर होकर फराइज को मुकद्दम रखता है। ISPR के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में शहदा और गाजियों के तकरीबे तकसीम एजाजात हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी और कौम के लिए शानदार खिदमात पर पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। खला से पहली सऊदी खातून खला नूर्द की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नासा कंपनी, स्पेस एक्स कंपनी, एक्स स्पेस और सऊदी स्पेस अथॉरिटी के मुश्तरका खसूसी मिशन पर जाने वाले पहले सऊदी खातून और मर्द खला नूर्द की वीडियो मंजर आम पर आ गई और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी स्पेस अथॉरिटी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जिसमें सऊदी अरब की पहली खातून खला नूर्द रियाना बरनावी ने खला से सबको अस्सलाम वालेकुम कहा। उनके साथ सऊदी खला नूर्द अली अल करनी और अमरीकी खलाबाज पैगी वाटसन भी मौजूद थे। अमेरिका चीन ताल्लुकात में बर्फ पिघलने की जल्द उम्मीद है। जो बाइडन अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि चीन से ताल्लुकात जल्द बहाल हो जाएंगे।
चीनी हम मनसब से मुलाकात पर संजीदा गुफ्तगू की उम्मीद है। G7 ममालिक के इजलास के मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बाइडन का कहना था कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बर्फ पिघलने की उम्मीद है। हम चीन से अलग होने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ताल्लुकात को फिर से मुस्तहकम और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अरब लीग में वापसी के बावजूद शाम पर हमला करेंगे, इसराइल ने खबरदार कर दिया। एक इसराइली ओहदेदार ने ऐलान किया है कि अरब लीग में शाम की वापसी से इसराइल की जानिब से शाम की सरजमीन के अंदर की गई कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली ओहदेदार का कहना था कि उनकी हुकूमत ने इस सिलसिले में आलमी बरादरी को वाज़िया पैगाम पहुंचा दिए हैं। ये वाज़िया कर दिया गया है कि एक मरतबा फिर अरब दुनिया में शाम की कानूनी हैसियत की बहाली इसराइल को इस पर हमला करने से नहीं रोकेगी। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइलियों के मुजाहरों का सिलसिला जारी। गजा के खिलाफ इसराइली हुकूमत की जारहियत थम गई, मगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइलियों के मुजाहरों का सिलसिला न थम सका और वो बददस्तूर जारी है। अपनी हुकूमत के खिलाफ इसराइली शहरियों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरा किया, जिसमें हज़ारों सहूनियों ने शिरकत की। आंधी और तेज़ हवाएं गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई और मगरबी इलाकों में आज से मगरबी हवाएं दाखिल होंगी, जिस पर PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मगरबी हवाएं वक्फे वक्फे से असरअंदाज होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक आज से 26 मई तक लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी में आंधी, बारिशें और ज़ालाबारी का इम्कान है। डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा। ओपन मार्केट में कीमत 306 रुपये तक जा पहुंची। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 2 रुपये 18 पैसे का इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये में ट्रेड हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर 285 रुपये 82 पैसे थी, जबकि आज ओपन मार्केट में कीमत 301 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते में डॉलर की कदर में 12 रुपये का बड़ा इजाफा हुआ है। PTI ने मुल्क भर में आर्टिकल 245 के नफाज को चैलेंज कर दिया। PTI रहनुमा असद उमर ने बैरिस्टर गौहर के तवस्त से दरख्वास्त आला अदालत में दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आर्टिकल 245 का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आइन हर शहरी को शफाफ और मुनसफाना ट्रायल का हक देता है। अदालत से इस्तदा करते हुए कहा गया है कि अदालत आर्टिकल 245 का नफाज और क्रैकडाउन का लदम करार दे। 1 करोड़ रुपए में खला में शादी करने की मुनफरद सहूलत। किसी दूसरे शहर या मुल्क में शादी करने के रवाज के बारे में तो आपने सुन रखा है, लेकिन अब ज़मीन से कई लाख फुट बुलंदी पर खला में बंद कैप्सूल में भी शादी करने की सहूलत मैसर होगी। अमरीकी खलाई अदारे स्पेस पर्सपेक्टिव की जानिब से शादी करने वालों के लिए ये बेहतरीन सहूलत फराहम की गई है, जिसके ज़रिए लड़का लड़की खला में शादी कर सकेंगे। इस दौरान वो ज़मीन का बेहतरीन और बड़ा नज़ारा भी देख सकेंगे। कंपनी के मुताबिक शादी करने वाले जोड़े को एक कार्बन न्यूट्रल गबारे नेपच्यून की मदद से खला में भेजा जाएगा। इस गबारे का डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि इसके चारों तरफ बड़ी खिड़कियां लगाई गई हैं, जिससे ज़मीन समेत खला में मौजूद सैयारों का नज़ारा भी किया जा सकता है। सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपये का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपये का बड़ा इजाफा हो गया, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 2,37,300 रुपये हो गई। मार्केट अदाद व शुमार के तहत इस वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1,714 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क भर में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 2,03,446 रुपये हो गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।